प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन ये लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। 20 कोटि सागर का काल चक्र प्रमाण, काल चक्र प्रमाण, हाँ जी काल चक्र। 10 कोटि सागर आध चक्र का मान, आधे चक्र का मान, ओ हाँ जी आधे चक्र का मान। दुखम दुखम आरे की व्यथा, दुखम दुखम आरे की व्यथा, जागृति को लाएगी, झड़ जाएंगे दुख सावन ये लाएगी सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हैं श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय पावन कथा, पावन जीवन यात्रा। दीक्षा लेने के बाद परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब 42वां वर्षावास कर रहे हैं पावापुर नगरी के अंदर, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, लेखकों की सभा और प्रवचन के लिए परमात्मा का समवसरण में, दिव्य अलौकिक समवसरण में विराजना होता।
परमात्मा के श्री चरणों में श्री गौतम स्वामी जी ने प्रश्न रखा कि हे भगवान, आने वाला वक्त कैसा होगा, पांचवा आरा कैसा होगा। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने काल के दो विभागों के साथ अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल के माध्यम से समय को डिफाइन किया कि ज्ञानोलॉजी में क्या मान्यता है। सनातन पद्धति में द्वापर, त्रेता, कली इत्यादि इन युगों का वर्णन आता है। ज्ञानोलॉजी में भी 6 आरों का वर्णन है और 2 तरह के काल बताए हैं, और एक अवसर्पणी काल और दूसरा उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी जिसमें हर वस्तु पदार्थ गिरावट की ओर रहेगा, जीवों का पुण्य भी गिरावट की ओर, और पुण्य की हीनता के कारण मिलने वाले पदार्थों से जो सुख की अनुभूति है उसमें भी गिरावट। और दूसरा है उत्सर्पणी जिसमें हर पदार्थ में उत्कृष्टता, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में हर क्वालिटी बढ़ती ही चली जाएगी। 10 कोटा कोटि सागरोपम का ये आधा काल है और 10 कोटा कोटि सागरोपम का आधा चक्र है। पूरा मिलकर के इसे काल चक्र बोला जाता है। तो कल तक हमने अवसर्पणी काल के बारे में तो सुना था कि किस तरह से 4 कोटा कोटि सागरोपम का सुखम आ रहा, फिर 3 कोटा कोटि सागरोपम का सुखम आ रहा, फिर 2 कोटा कोटि सागरोपम का सुखम दुखम आ रहा, फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम का दुखम सुखम आ रहा, फिर 21,000 वर्ष का दुखम आ रहा, 21,000 वर्ष का ही दुखम आ रहा। तो सुखम आर्य में बताया था कि उन लोगों की आयु 3 पल्योपम की और उनकी अवगाहना, शरीर की लंबाई इत्यादि 3 कोस की, और भूख कितने दिन के बाद लगती, 3 दिन के बाद, और लेते भी कितना आहार, जस्ट लाइक ए टैबलेट, जैसे एक छोटी सी गोली है, जैसे एक बेर का, छोटे बेर का आकार रहता है। और अंतिम क्षण जब आने लगते, 6 महीने जिंदगी के रहते, तो वो युगल मानो उनका वेद मोहनीय कर्म उदय में आता और उस संयोग के माध्यम से उनके एक युगल का ही जन्म होता, और 49 दिन तो वो उनकी पालना करते। फिर जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते, एक को छींक आती, दूसरे को जम्भाई आती, और काल करके स्वर्गों की ओर चले जाते, और वहाँ के क्षेत्र के अधिष्ठायक देवता उनके शरीरों को लेकर के क्षीर समुद्र में जाकर के मानो विसर्जित कर देते। और इसी प्रकार सुखम सुखम दुखम, दुखम सुखम, दुखम 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 के बारे में कल हमने सुना था। अब इसका रिवर्स देखा जाए, वो काल है उत्सर्पणी काल। कौन सा? जैसे सर्पिणी जो सरकती है, सर्पति इति सर्पिणी, अर्थात जो सरके उसका नाम यहाँ पे सर्पिणी। और समय भी क्या है, सरक ही रहा है ना। और समय के साथ साथ कितने दुनिया से सरक गए, कौन स्टेबल रहा, कौन परमानेंट रहा, कौन एवरलास्टिंग रहा, कौन है आज, जो आज भी तुम कहो वो उसी पोजीशन पे है। अर्थात कोई भी पोजीशन, कोई भी प्लेटफॉर्म किसी का भी शाश्वत नहीं है। जहाँ पर सुख भी शाश्वत नहीं और जहाँ पे दुख भी शाश्वत नहीं, जहाँ पर मिलना भी शाश्वत नहीं और जहाँ पे बिछुड़ना भी शाश्वत नहीं। पता नहीं किस रूप में मिल जाए और हम पहचान भी ना पाए। और आज जिन्हें अपना बनाया है कब पीठ पे खंजर घूम जाए इसका भी नहीं पता। जहाँ पर कुछ भी हमेशा स्टेबल नहीं रहता उसका नाम है संसार। उसका नाम क्या है? संसार। और
और जहाँ पर हर चीज़ सरकती जाए, इसलिए यहाँ पर उपमा दी है सर्पिणी की। किसकी दी है? और आरा शब्द, जैसे आरा, आरा होता है ना, आरा क्या करता है? जैसे जैसे आजकल तो ऑटोमेटिक आरे आ गए ना, लकड़ आती जाती है, कटती जाती है, ऐसे ही समय के आरे के आगे कितनी पर्याय आई और कटती चली गई। अर्थात कोई भी अवस्था, कोई भी फॉर्म हमेशा वैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि काल सबको बदलने वाला है। काल क्या है? सबको बदलने वाला। भले आत्मा शाश्वत तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता, मगर आत्मा के कर्मों के कारण मिलने वाली अवस्थाएं वो कभी शाश्वत नहीं होती। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, यह काल चक्र उत्सर्पणी काल, जिसमें हर चीज़ बढ़ती चली जाएगी, मगर पहले तो घनघोर अंधेरा है, घनघोर दुखों की घटाएं है, मगर धीरे 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 उस दलदल से, उस कोठड़ी से ऊपर आते आते प्रकाश का पुंज, सुखों का पुंज ही पुंज दिखाई देगा। तो पहला आरा दुखम दुखम, कौन सा? उत्सर्पणी में भी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले बहुत दुख होगा 21,000 साल तक। फिर उसके बाद जैसे ही उसका काल का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने वाला होगा, तो 5 तरह के वो मेघ, जिनका हमने कल सुना था कि किस तरह से वो पुष्कर संवर्तक मेघ है, वो क्षीर मेघ है,